हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आचार्य फाउंडेशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडिपेंडेंट इवेंट्स को सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। इंडिपेंडेंट इवेंट का डेफिनेशन ये होता है कि इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इफ द ऑकरेंस ऑफ ए डजंट चेंज द लाइकहुड ऑफ बी एंड वाइस वर्सा। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो सपोज कोई इवेंट ए और बी दो इवेंट है और ये दोनों इंडिपेंडेंट तब हमारे कहलाएंगे जब ए के इवेंट के होने पर बी पे कोई फ़र्क ना पड़ता हो और बी के इवेंट के होने पे ए पे कोई फ़र्क ना पड़ता हो। इसका मतलब ये हुआ कि एक दूसरे के इवेंट्स के होने पे कोई भी एक दूसरे पे फ़र्क न डालता हो, तो ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं क्या, इंडिपेंडेंट इवेंट। अच्छा, जब हमें इंडिपेंडेंट इवेंट निकालना होगा यानी इसके क्वेश्चंस यानी इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा तो हम दो फॉर्मूले यूज़ करते हैं। पहला फॉर्मूला है जॉइंट प्रोबेबिलिटीज़ का। जॉइंट प्रोबेबिलिटीज़ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी ए एंड बी। यहाँ पे एंड मतलब इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। मतलब आपको करना क्या है कि जैसे जो भी इवेंट आपको गिवन होगा ए और बी, पहले उन दोनों का इंटरसेक्शन आप निकाल लेना और दोनों के इंटरसेक्शन को निकालने के बाद उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। और वो प्रोबेबिलिटी अगर उन दोनों के इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होती है तो हम कहेंगे कि यस, कि ए और बी दोनों इवेंट एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज वो डिपेंडेंट कहलाएंगे। और उसको अब मैं दूसरे टेक्निक से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो कि पिछले टॉपिक में हम लोग ने पढ़ा हुआ था। अगर उस तरीके से आप निकालना चाहते हो तो अगर बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बी की प्रोबेबिलिटीज़ की इक्वल हो तो भी हम कहेंगे कि ए और बी हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट है। या उसके रिवर्स कह सकते हैं कि अगर ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है अगर ए के पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी के इक्वल है तो उस समय हमारा क्या कहलाएगा, ये दोनों आप एक दूसरे के इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज़ कहलाएंगे। ओके, अब कैसे पहचानोगे आप, हाउ टू आइडेंटिफाई कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब है कि इफ़ आइटम्स आर रिटर्न टू द ग्रुप लाइक कार्ड्स और मार्बल्स, इवेंट्स आर यूजली इंडिपेंडेंट। अब क्या कर रहे हो आप, मतलब आप किसी एक चीज़ को ले रहे हो, निकाल रहे हो और फिर वापस उसी में डाल दे रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट है क्योंकि उस पर कोई फ़र्क पड़ा नहीं। आप निकाले और वापस उस ग्रुप में डाल दिए हो अगर उस मार्बल को या कार्ड को, तो उससे कोई फ़र्क पड़ा नहीं क्योंकि आपके नंबर ऑफ कार्ड्स तो सेम के सेम रह गए। सेपरेट एक्शन लाइक अ फ्लिपिंग अ कॉइन, अगर आपने एक कॉइन उछाला, एक डाइस थ्रो किया, और डिफरेंट रैंडम ऑकरेंस आर टिपिकली इंडिपेंडेंट। अब कॉइन और रोल दोनों अलग अलग आप सेपरेटली कैलकुलेट कर रहे हो तो उससे सेपरेट होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये क्या होगा। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे सेपरेट एक्शन लाइक अ फ्लिपिंग अ कॉइन, रोलिंग अ डाइस और डिफरेंट रैंडम ऑकरेंस आर टिपिकली इंडिपेंडेंट। ये हमारे इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉइन हमारा अलग फ्लिप कर रहे हैं और डाइस को हम अलग रोल कर रहे हैं। रोलिंग अ डाई गेटिंग अ 4 डज नॉट चेंज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 ऑन द नेक्स्ट रोल। अगर मैं 4 की प्रोबेबिलिटी पता करूं उसके बाद मैं 5 की प्रोबेबिलिटी पता करूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 4 की प्रोबेबिलिटी अपनी आएगी 1/6 और 5 की प्रोबेबिलिटी भी हमारी आएगी 1/6। 4 के होने से 5 पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वेदर इन डिफरेंट सिटीज़, अब आप जानते ही हो, अब मान लो आपकी सिटीज़ की वेदर कुछ और है और अब आपकी वेदर की सिटी से ऐसा नहीं है कि दूसरे सिटी पे कोई फ़र्क पड़े। अब आप क्या, बारिश हो रही है, अब दूसरी क्या क्या ज़रूरी है कि हो, ऐसा नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सारी जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सब हमारे कहलाते हैं क्या, आपके इंडिपेंडेंट इवेंट। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि इसी इंडिपेंडेंट टॉपिक पे हम कुछ क्वेश्चंस और कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो बोर्ड लेवल के होंगे। तो अगली वीडियो आप ज़रूर देखिए। थैंक यू।